सोशल मीडिया का जो शोर है ना, उसमें हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है। लेकिन सोचिए, कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो बोलने से पहले पढ़ती हैं, समझती हैं और फिर अपनी बात रखती हैं। आज हम एक ऐसी ही आवाज की कहानी पर गौर करेंगे, जैसा कि सोर्स वीडियो में बताया गया है। तो देखिए, सोशल मीडिया पर मोटे तौर पर दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो सिर्फ शोर मचाते हैं, और दूसरे वो जो पढ़कर बोलते हैं, जिनकी बातों में वजन होता है। आज की हमारी कहानी इसी दूसरी तरह की आवाज की है। एक ऐसा क्रिएटर जिसके हर तर्क के पीछे एक किताब होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात वो है इस आवाज के पीछे के इंसान की उम्र। यकीन मानिए, सुनकर थोड़ा झटका लगेगा। ये आवाज है सिर्फ 14 साल के एक लड़के की। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 14 साल। तो मिलिए अश्वमित गौतम से, एक बिल्कुल अलग आवाज, जो शोर में यकीन नहीं रखते, बल्कि किताबों की गहराई से निकली बात को समाज के सामने रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई, इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी बातें, इतने पक्के तर्क, ये सब आता कहाँ से? तो इसका जवाब छिपा है उनकी बुनियाद में, जो पूरी तरह से किताबों से बनी है। तो ये गहराई आती कहाँ से है? ये आती है इन विषयों के अध्ययन से। संविधान, समाज, इतिहास और अलग-अलग विचारधाराएं। सोचिए, ये वो विषय हैं जिन पर अच्छे-अच्छे लोग बात करने से कतराते हैं, और अश्वमित इन्हीं मुश्किल विषयों पर पढ़कर उन्हें आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाते हैं। और पता है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनका कंटेंट नफरत या अफवाहों पर नहीं टिकता, नहीं, वो खड़ा होता है तर्क और तथ्यों की एकदम मजबूत नींव पर। हर एक बात के पीछे एक वजह होती है, एक फैक्ट होता है। उनका सबसे बड़ा काम है सिस्टम पर सवाल उठाना। किसी की तरफदारी नहीं, किसी की अंधभक्ति नहीं, बस एक जागरूक नागरिक की तरह सवाल पूछना। और ये जरूरी भी है, क्योंकि सवाल पूछना कोई देशद्रोह थोड़ी है। ये तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी की, एक स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन सच बोलने की, सवाल उठाने की अक्सर एक कीमत चुकानी पड़ती है। अश्वमित की कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जहां उन्हें अपने इन सवालों की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और यहीं पर यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या सिस्टम की कमियों पर बात करना, उन पर सवाल उठाना देशद्रोह हो सकता है? अश्वमित का जो एक्सपीरियंस रहा, वो हमें इसी सवाल के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। हुआ ये कि उनके एक वीडियो के चलते उन पर पुलिस केस हो गया। और विडंबना देखिए, जिस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं था, उसी को झूठे आरोपों का आधार बना दिया गया। मतलब कमाल है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह का केस सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं होता। सोचिए, जब उम्र सिर्फ 14 साल हो, तो ये एक मेंटल लड़ाई बन जाती है। डर, स्ट्रेस, समाज का दबाव, इन सब से भी तो लड़ना पड़ता है। तो फिर हुआ क्या? इन झूठे आरोपों का अंजाम क्या निकला? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां आरोप और सच्चाई आमने सामने आए। देखिए, कानूनी प्रक्रिया चली, आरोप लगे, पुलिस ने अपनी जांच की, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच सामने आने लगा। और अंत में क्या हुआ? सच्चाई की जीत हुई, होनी ही थी। सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन अश्वमित यहाँ रुके नहीं। उन्होंने इस बुरे एक्सपीरियंस को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने इसे एक पॉजिटिव मोड़ दिया, एक बड़े मकसद से जोड़ दिया। वो अब अपने इसी एक्सपीरियंस पर एक किताब लिख रहे हैं। ये किताब इस बारे में है कि जब पहली बार किसी पर पुलिस केस होता है, तो वो इंसान किस मानसिक सफर से गुजरता है। लेकिन ये किताब सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं है, इसका मकसद बहुत बड़ा है। ये उन सभी लोगों की आवाज बनना चाहती है जिन्हें सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, ताकि कोई और इस लड़ाई में खुद को अकेला न समझे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे बड़ा मैसेज क्या है? ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर सवाल पूछेगा कौन? जो सोर्स मटेरियल है, उसका मैसेज बिल्कुल साफ है। किताबें पढ़िए, सोचिए और सवाल कीजिए। एक जागरूक नागरिक की यही पहचान है, और यही वो सोच है जो किसी भी डेमोक्रेसी की आत्मा को जिंदा रखती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है, कि अगर सवाल पूछने वालों को ही चुप करा दिया जाएगा, तो फिर बोलेगा कौन?